गणेश चतुर्थी के ठीक 10 दिन बाद यानी कि अनंत चतुर्दशी को ही गणपति बप्पा की प्रतिमा को क्यों विसर्जित किया जाता है? गणेशो उत्सव मात्र 10 दिन के लिए ही क्यों चलता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। उन्हें प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। कहते हैं कि गणपति बप्पा का जो जन्म हुआ वो भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था, इसीलिए उस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। 10 दिन का उत्सव क्यों चलता है? तो इसकी कथा जुड़ी हुई है महाभारत से। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक प्रचलित कथा है महाभारत की। महर्षि वेद व्यास जी ने गणपति बप्पा से प्रार्थना की थी कि आप महाभारत ग्रंथ लिखिए, और 10 दिनों तक वो लगातार लिखते चले गए। उसके बाद उन्हें नदी में स्नान करवाया गया। कहते हैं कि इसीलिए 10 दिन के बाद में उनकी प्रतिमा को शीतल जल में जो है विसर्जित कर दिया जाता है। तब से गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी की शुरुआत हो गई, ऐसा कहा जाता है। 10 दिन तक ये उत्सव मनाने की परंपरा है। हालांकि कुछ लोग जो हैं 1.5 दिन के लिए गणेश जी को अपने यहाँ लेकर आते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और कुछ जो हैं पूरे 10 दिन के लिए बप्पा की प्रतिमा को अपने यहाँ स्थापित करते हैं। आप कितने भी दिन के लिए गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करें, इन दिनों में से जो मैंने आपको बताया, आपको अनंत चतुर्दशी के दिन जो गणपति बप्पा का विसर्जन करने का लाभ है, उतना ही लाभ बाकी दिनों में विसर्जित करने पर भी मिलता है। लेकिन 10 दिन का ही उत्सव क्यों है? उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। सबसे जो प्रमुख कहानी है वो महाभारत काल से शुरू होती है। महाभारत ग्रंथ लिखने की जब बात आई तो महर्षि वेद व्यास जी ने गणपति बप्पा से प्रार्थना की कि आप ये शुभ कार्य शुरू कीजिए। और कहते हैं कि जिस दिन गणपति बप्पा ने लिखना शुरू किया वो दिन गणेश चतुर्थी का ही था, वो तिथि चतुर्थी वाली थी। और गणपति बप्पा ने एक शर्त रखी थी कि मैं इसको लिपिबद्ध तो कर दूंगा, लेकिन अगर एक बार लिखना शुरू किया तो कलम नहीं रोकूंगा। और गणपति बप्पा लिखते चले गए। बीच में कलम टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़ा और दांत से लिखते चले गए, इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। जब 10 दिन तक वो जड़वत हो गए, लिखते चले गए, तो गणपति बप्पा से महर्षि वेद व्यास जी ने प्रार्थना की कि प्रभु क्षमा करें, आप लिखते ही चले गए, आपने शर्त रख दी थी इसलिए रोक नहीं पाया, लेकिन अब आप जड़वत हो गए थे इसलिए आपके शरीर पर धूल मिट्टी जमा हो गई है, आप सरस्वती नदी में शीतल जल में स्नान कर लीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और गणपति बप्पा ने, भगवान गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी की उस बात को माना और शीतल जल में स्नान किया। इसीलिए कहा जाता है कि गणपति बप्पा की स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है, और उसके बाद जो गणेश जी की प्रतिमा हम लाते हैं उसका विसर्जन शीतल जल में करवा दिया जाता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखें, स्पिरिचुअल एंगल से अगर आप देखें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो गणेशोत्सव जो है ये मन के मैल को हटाने का पर्व है। 10 दिन तक हमें ये शिक्षा देता है कि आप संयमित रहें, अपने मन और आत्मा पर जो मैल जमा हुआ है उसे स्वच्छ कर लें, इससे बेहतर अवसर नहीं आएगा। इसीलिए पूरा समय जो है इन 10 दिनों के उत्सव में गणपति बप्पा की आराधना में, भक्ति में लगाना चाहिए। और विसर्जन अपने आप में बहुत ही अद्भुत शब्द है। जिस शान से हम परमात्मा जी को घर लाए, उसी शान से हम उन्हें विदा कर रहे हैं, उसके गुण का नाम विसर्जन है। और विसर्जन इस सत्य को स्वीकारने का उत्सव है जहां हम ये समझते हैं कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, माटी से निकले हर प्राणी को माटी में मिल जाना है। आनंद की खोज जो है सनातन धर्म का मूल गुण है। और यही गणेश चतुर्थी का महात्म्य हमें समझाता है, महत्व समझाता है कि प्रभु का आगमन हुआ, उनकी स्थापना हुई और उनका विसर्जन हुआ। हर पर्व को हमने उल्लास के साथ मनाया, हर परिस्थिति में हम आनंदित रहे। यही गुण हमें सनातन धर्म सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास, जहां आपको ऐसी ट्रेंडिंग बातों पर बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती रहेगी। प्रभु कृपा हम सभी पर बनी रहे।